यो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल और स्वागत है हमारा एक न्यू वीडियो पे आप सबका। ये सेटिंग थोड़ा सा नया है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ये ज़रूर बताना कि ये सेटिंग आपको कैसा लगा। साथ ही साथ गाइस, आज का वीडियो का टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड क्राफ्ट। ना अगर आपने पहले दो वीडियोस अगर देखे होंगे अबाउट व्हाट इज़ आर्ट एंड व्हाट इज़ क्राफ्ट, तो आपको थोड़ा सा मालूम होगा कि व्हाट इज़ आर्ट एंड व्हाट इज़ क्राफ्ट, और आप लोग 70-80%, 70-80% आप लोग समझ गए होंगे अबाउट आर्ट एंड क्राफ्ट। ना जो लोग को आप लोग को डिफरेंस नहीं मालूम चला है अबाउट आर्ट एंड क्राफ्ट, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड क्राफ्ट, ये वीडियो हम लोग लेके आए हैं ना। इसमें हम लोग कुछ और ऐसी सिंपल सी बातें ऐड करेंगे जिससे आपको पूरी तरह से आपको मालूम चल जाए कि एक्चुअली आर्ट और क्राफ्ट के बीच में बेसिक इतने सारे डिफरेंसेस हैं। अगर आपने पहले दो वीडियोस अगर देखे हैं हमारे, तो प्लीज़ डू वॉच इट, क्योंकि उसके बाद ये चीज़ अगर आप समझोगे तो ज़्यादा इजीली और ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा, मक्खन तरह से समझ में आएगा और एकदम बवाल आप एकदम समझ जाओगे इन दोनों टॉपिक्स के बारे में। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स जस्ट गेट इनटू इट। तो गाइज, मेरा नाम है आकाश कश्यप और आप देख रहे हैं हमारा चैनल आर्ट एंड क्राफ्ट टॉक्स। कैसे हो आप लोग? सब ठीक हो? कूल। चलो अब हम लोग अपने टॉपिक पे आते हैं। आज हम लोग वीडियो के टॉपिक पे आते हैं, विच इज़ डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड क्राफ्ट। लेकिन उससे पहले आप हमारे पिछले दो वीडियोस को ज़रूर से ज़रूर देखना गाइज, उससे ज़्यादा ईजिली और ज़्यादा अच्छे ढंग से आपको समझ में आएगा बेसिकली आर्ट और क्राफ्ट के बारे में। मैं आपको फिर से बता दूं, आप 70-80% उन दोनों वीडियो से आप समझ जाओगे, लेकिन उसके बाद फिर जो 20-30% जो प्रपोर्शन जो बाकी जो बच रहा है, उसके लिए ये वीडियो है डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड क्राफ्ट। इसमें बहुत बेसिक ढंग से हम लोग बताएंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स, सिंपल एग्जाम्पल्स, एवरीडे एग्जाम्पल्स हम लोग दे के आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। तो पहले दो वीडियोस अगर आपने नहीं देखे तो प्लीज़ गाइज, आई बटन पे लिंक दिया हुआ है तो प्लीज़ जाके देखो। साथ ही साथ हम डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे देंगे पिछले दो वीडियोस का, तो प्लीज़ जाके आप उसको देखो। अच्छा गाइज, आपको ये याद है कि आप बचपन से लेके अब तक कभी ना कभी आप ज़रूर आर्ट और क्राफ्ट के बीच में आए होंगे ना। गाइज, आर्ट एक ऐसी चीज़ है, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि जब आप बना रहे हो, जब आप कर रहे हो, तो उसमें आपका एक इमोशन लग रहा है, आप उससे इमोशनली अटैच हो रहे हो, ठीक है। और एज अ व्यूअर ऑल्सो, अगर मैं आप मान लो आप मेरा अगर आर्ट अगर आप देखो तो एज अ व्यूअर यू विल गेट अटैच टू इट इमोशनली, किसी भी ढंग से, किसी भी तरह का इमोशन हो सकता है ना। ये बस खाली स्केच के बारे में बात नहीं है गाइस, लेकिन ये दूसरे आर्ट के टॉपिक्स के बारे में ये सेम टू सेम ही चीज़ रहता है। वहाँ पे भी इट होल्ड्स गुड ना। एग्जाम्पल के तौर पे डांस, अगर आप करना अगर आप जानते हो, अगर आप डांस अगर आप करते हो, तो यू फील गुड अबाउट इट, यू फील इमोशनली गुड अबाउट डूइंग डांस, राइट। और जो लोग देखते हैं, क्यों हम लोग सिंगिंग या फिर डांस के शोज हम लोग देखते हैं, इसी वजह से गाइज, बिकॉज वी फील हैप्पी सीइंग दोज थिंग्स, राइट। तो आर्ट हर एक ऐसी चीज़ है जो कि आप इमोशनली, आप जिसके साथ आप जुड़ जाते हो, जिसके साथ आप इमोशनली आप अटैच हो जाते हो। तो बेसिक पहला चीज़ गाइज यही है कि आर्ट में आपको इमोशनली यू गेट अटैच्ड, आइदर यू आर अ व्यूअर और यू आर एन आर्टिस्ट। दोनों ही केस में आप जो है इमोशनली आप अटैच हो जाते हो अपने आर्ट फॉर्म के साथ, आर्ट वर्क के साथ ना। सिंपल सा एग्जांपल है कि जो भी आप अपने नॉर्मल लाइफ में जो आप एक्सपीरियंस आप कर रहे हो, वही चीज़ आप अपने आर्ट फॉर्म के साथ एक्सप्रेस करते हो। फिर चाहे वो आप पेंटिंग बनाओ, चाहे वो आप आर्किटेक्चर क्रिएट करो या बनाओ, और या फिर आप डांस करो, सिंगिंग करो, किसी भी आर्ट फॉर्म को आप परस्यू करो, लेकिन आप वही चीज़ जो है आप एक्सप्रेस करते हो जो कि आप रियल लाइफ में आप चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हो, राइट। आर्ट में ना, क्राफ्ट के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट ना, विच मीन्स गाइज कि हम लोग अगर क्रिएटिव ज़्यादा है एज कंपेयर टू स्किल वाइज, तो हम लोग वी कैन हिट एंड ट्रायल मेथड के थ्रू हम लोग आर्ट को अच्छे ढंग से परस्यू कर सकते हैं, एंड विद इन टाइम वी विल लर्न एंड वी विल अचीव समथिंग इन आवर लाइफ। मतलब ये है कि आप हिट एंड ट्रायल के थ्रू, अपने क्रिएटिविटी के थ्रू और अपने एक जो है वो आप एक एक्सपेरिमेंट आप करते रहोगे, और उसके थ्रू ही, उसी जर्नी के थ्रू आप जो है आप सीखते हो। आर्ट का मतलब वही है, ठीक है। स्किल से ज़्यादा ज़रूरत ये है
कि आप क्रिएटिव हो या नहीं। उसके कारण से आप अपने क्लासिफिकेशन में बोल सकते हो कि आप एक आर्टिस्ट हो या नहीं। नो नेक्स्ट यहाँ पे बात आ जाती है क्राफ्ट के बारे में गाइस। नो कोई भी चीज़ आप मान ले बनाओ, कोई भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया जिसका कि एक ठोस आउटपुट निकले, जैसे कि आप एक कोई डेकोरेटिव आइटम बनाते हो, आप ज्वेलरी बनाते हो, आपने आपने हैंडबैग्स आपने बनाए, आपने बर्ड हाउसेस आपने बनाए, या फिर इस टाइप के जितने भी आपके डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए आइटम्स रहते हैं वो आपके क्राफ्ट के ऊपर आ जाते हैं, क्योंकि उसका एक आउटपुट निकल रहा है, उसका एक एक हार्ड मटेरियल निकल रहा है। लेकिन आप अगर आर्ट के बारे में बोलो तो आर्ट में ऐसा कोई हार्ड मटेरियल आपका नहीं निकलता है, उसका एक फिक्स्ड शेप या साइज आपका नहीं होता है। क्राफ्ट में आप देखते हो कि सिमिलर टाइप के आइटम्स आते हो, सेम टाइप के आइटम आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि क्रिएटिविटी इसमें भी नहीं होती है, बहुत सारी होती हैं, बट अगेन यहाँ पे वही बात आ जाती है जो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि क्राफ्ट में क्रिएटिविटी से ज़्यादा स्किल्स मैटर करता है। अगर आप एक स्किल्ड वर्कर हो, अगर आप एक टेक्निकल इंसान हो, तो आप क्राफ्ट में ज़्यादा आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। और अगर आप आर्ट में आगे बढ़ना चाहते हो, इसका मतलब आपके अंदर का क्रिएटिविटी है, तो कोई भी इंसान आगे बढ़ सकता है। उसके लिए उसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं कि वो पढ़ाई करे या ऐसा भी कुछ करे। वो कोई भी आर्टिस्ट बन सकता है अगर आप में क्रिएटिविटी हो, अगर आप में वो कीड़ा हो कि आप क्रिएटिविटी को लेके आप कुछ भी कर सकते हो, आप बना सकते हो। और विद इन टाइम यू हैव टू लर्न दैट। स्किल भी यहाँ पे मैटर करता है गाइज ना। इसका मतलब साफ है गाइज कि क्राफ्ट जो है वो इमोशनल लेवल पे नहीं, बल्कि अगर आप बोलो तो आदमियों को जो है अट्रैक्ट करते हो। आप भी देखते होगे, आप अपने खुद का एग्जांपल आप ले सकते हो। मान लो आपने किसी कप को देखा, या आपने किसी मान लीजिए आपने डेकोरेटिव आइटम को देखा या ऐसा कुछ देखा, और आप उसके प्रति जो है अट्रैक्शन आपको होता है कि वाह क्या बनाया है ना। तो वो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। लेकिन आर्ट जो है आपको इमोशनली आपके साथ अटैच होता है, ठीक है। आपके इमोशंस को वो उभारता है, ठीक है। और इसीलिए आप ये भी सुनते होगे कि आर्ट थेरेपी नाम का एक थेरेपी है। क्राफ्ट थेरेपी नाम का थेरेपी क्यों नहीं है? क्योंकि वो आपको बस खाली अट्रैक्ट करता है। आपको ये लगता है कि आप उसको पालो, आप उसको चाहते हो, आप उसको लेना चाहते हो, आप उसको देखते रहना चाहते हो, मतलब ये है। लेकिन आर्ट का मतलब ये है कि आप उससे इमोशनली अटैच हो जाते हो, तो वो एक हाई इम्पैक्ट होता है उसके। इसीलिए उसका एक थेरेपी होता है, एक्चुअली आर्ट का एक थेरेपी होता है। उसके बारे में हम लोग कोई और वीडियो बनाएंगे। लेकिन फिलहाल इस वीडियो के लिए आप इस बात को समझो कि इमोशन लेवल पे कौन सा काम करता है, और जो है एक अट्रैक्शन लेवल पे कौन काम करता है ना। मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ गाइस कि आर्ट या फिर क्राफ्ट किसी से भी इंफीरियर है या किसी से भी किसी भी ढंग से वो कोई भी ऊपर नीचे है। दोनों आर्ट और क्राफ्ट दोनों ही सामान्य हैं, अपने अपने जगह बेस्ट है। इस बात को हमेशा गांठ बांध लेना। आर्ट को आप कभी भी कॉपी नहीं कर सकते। मान लो आप किसी की पेंटिंग अगर आपने देखी, अगर आपने खुद बनाई, लेकिन आपका उसमें एक अपना एक क्रिएटिविटी है, विच मीन्स कि वो अपने आप में यूनिक है, यानी कि आप आर्ट को कॉपी नहीं कर पाए हो, राइट। लेकिन क्राफ्ट में ऐसा कुछ नहीं होता। क्राफ्ट में जनरली ऐसा होता है कि अगर एक टाइप के हैंडबैग है या एक टाइप की ज्वेलरी है तो वो उसी टाइप से बनेगी। अगेन डिज़ाइंस मैटर, लेकिन वही बात है कि उसी तरह से बनेगी, ठीक है। अब उसमें अगेन आप ये बोल सकते हो कि भाई क्रिएटिविटी तो उसमें भी लगती है, आर्ट में भी रहती है और क्राफ्ट में भी रहती है, और जो है अदरवाइज मतलब स्किल्स जो है दोनों में लगती है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कभी बोला गाइस कि दोनों में जो है मतलब आर्ट बस खाली क्रिएटिविटी से खाली चलता है, स्किल्स भी मैटर करती है। और वही बात है कि क्राफ्ट जो है उसमें स्किल्स के साथ साथ आपको जो है क्रिएटिविटी भी मैटर करती है। आई एम नॉट सेइंग कि एक्चुअली डजंट एग्जिस्ट देयर। व्हाट आई एम सेइंग कि आप ये समझो कि किसका प्रोपोर्शन इसमें ज़्यादा है, ठीक है। कौन किसको गवर्न करता है। व्हेन यू टॉक अबाउट आर्ट, कौन किसको गवर्न करता है, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट क्राफ्ट, कौन किसको गवर्न करता है। नाउ टू सम अप, एक तरह से आप ये बोल सकते हो कि अगर आप क्रिएटिव फील्ड में अगर आप जाते हो तो आर्ट और क्राफ्ट दोनों का ही उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। नाउ एक बहुत बेसिक सा अगर आप चाहो तो मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही बेसिक सा डिफरेंस, एक लास्ट टू सम अप ऑल दीज थिंग्स, एक बेसिक सा डिफरेंस ये है गाइस कि अगर आपको एक क्राफ्ट अगर आप कोई बनाना चाह रहे हो, मान लो लेट सपोज आपने कोई ऑब्जेक्ट आपने बनाना है, तो उसके लिए आपको पहले उसका एक स्केच बनाना पड़ेगा, आपको उसका एक आउटलाइन बनाना पड़ेगा, आपको एक प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको एक इमेजिनेशन के थ्रू आपको उस पर घुसना पड़ेगा, तभी वो ऑब्जेक्ट एक अच्छा ऑब्जेक्ट बन के आएगा।
ना जैसे वो बनाने वाला काम जो है वो क्राफ्ट में आता है, ठीक है, वो चीज़ जो बन रहा है, ऑब्जेक्ट, एक ठोस ऑब्जेक्ट जो है बन रहा है, वो जो है क्राफ्ट में आता है। तो वहीं जो इमेजिनेशन पर्पस का जो काम जो है, जो क्रिएटिविटी जहाँ पे ला के अगर आपने स्केचिंग अगर किया और आपने एक बनाया, एक मैप एक आपने बनाया, एक ब्लूप्रिंट में अगर बोलूँ तो वो अगर आपने बनाया, आर्ट और क्राफ्ट आपस में रिलेटेड है और दोनों एक दूसरे के बगैर कुछ भी नहीं है गाइस। तो दोनों का अपना अपना इंपॉर्टेंस है, दोनों की इज्जत करना सीखो, ठीक है। तो ये डिफरेंस के पीछे मत लगो। और बस मैं इतना ही बोलूँगा कि आप इन चीज़ों को अच्छे से आई थिंक समझ गए होंगे। अब आपने हमारे पिछले 2 वीडियोस अगर देखे होंगे तो आपको इजीली आपको समझ में आया होगा कि मैं क्या, किस बारे में मैं बात कर रहा हूँ, मैं आर्ट और क्राफ्ट के बारे में क्या मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आपने समझा तो फिर ठीक है, लेकिन एक बात मैं ज़रूर आपको बोलूँगा गाइस कि आर्ट और क्राफ्ट दोनों आपस में बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। और कभी भी ये मत समझना कि मैं अगर आर्टिस्ट हूँ तो मैं क्राफ्ट वालों से जो है वो जो है उनको कम समझूंगा या वो तो कुछ नहीं कर पाते, या क्राफ्ट वाले अगर आपको तो आर्टिस्ट को आप कम समझो, या ऐसा नहीं है गाइज, दोनों ही आपस में सेम है। फिलहाल इस वीडियो के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना गाइज। मैं ये होप करता हूँ कि आपको ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो के माध्यम से मैं जो समझाना चाह रहा था, द डिफरेंस बिटवीन आर्ट एंड क्राफ्ट, जो भी 20-30% मुझे बाकी लग रहा था वो मैंने इस वीडियो में कवर किया। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। और अगर आपने समझा है और अगर इस वीडियो को अब तक अगर देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करो। साथ ही साथ अगर आपको कोई भी सजेशन अगर आपको देना है या फिर आपको कुछ अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट लिखो। साथ ही साथ अगर आपको पसंद नहीं कुछ आ रहा है तो आप डिसलाइक करो, लेकिन उसमें कंपल्शन ज़रूर है कि आप कमेंट करके ये मुझे ज़रूर बताओ कि क्या आपको नहीं अच्छा लग रहा है, ताकि भाई लोग मैं आपको इम्प्रूव करके एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर सकूं। तभी एक जो है अच्छा चैनल जो है वो बढ़ता है, ठीक है। और साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस करना, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स आपके सबसे पहले मिलते रहे। हम अगले वीक, अगले संडे एक और नए वीडियो अबाउट आर्ट एंड क्राफ्ट लेके हम लोग हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, चीयर्स।